Good morning, students. As you know that we have done questions, 5 questions of this exercise 14A. Let's start question number 6. जैसे कि आपने पता है कि फिर क्वेश्चन तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसके अंदर जो कुछ टिपिकल इक्वेशन आ रही थी उनको हमने सोल्व किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को से। अब आपके अंदर जो इक्वेशन आ उसके अंदर डेसिमल फॉर्म आएंगे, ठीक है। डेसिमल फॉर्म कैसे सिंपल सोल्व करनी हमें, और फिर आएंगे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम को हमने सिंपल करना, उसके लिए हमें स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। उसकी अच्छी तरह से हिंदी बना के देखना कि क्या बताया उसके अंदर, उसी के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस जैसी सिचुएशन है वो इक्वेशन बना के हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जैसे आपका 6 क्वेश्चन है, आपका 6 क्वेश्चन यहाँ पर बी पार्ट में लिख कर रखा है। तो बी पार्ट के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट है 0.2 × 5t - 4 = 0.01 × t 70 - 2 = minus 0 × 0.2 × 3t - 6, ये आपकी स्टेटमेंट है। तो कुछ लाइन स्ट्रेटजी से पहले लिया 6 एक पार्ट है, इसके बाद काम है। तो पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। 2 से 10 5 से 2 है, 2 5 से 10 1 डेसिमल है, t h 2 4 से 8 एक ही डेसिमल इसके अंदर इक्वल टू 1 × 7 करेंगे 7 is 2 डेसिमल 1 √2 1 की 2 से आते हैं 2 1 जा 2 और 2 डेसिमल हमारे पास 1 है। नेगेटिव साइन है तो अंदर साइन चेंज करेंगे, प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस है तो माइनस 2 3 जा 6 2 डेसिमल 1 और 2। देखो t को अपने डेसिमल नंबर में काउंट नहीं करना है, ठीक है। ये आपका वेरिएबल 2 6 2 जा 12 1 और 2 डेसिमल। अब जैसे सेल क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के वाले जो टर्म्स होते हैं या तो उनको सिंपल करने के लिए हम डेसिमल बाय में 10 100 हो सकते हैं, नहीं तो हमें एक सिंपल सा मेथड है जिससे भी को लाइक टर्म्स लाइक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लो। लाइक डेसिमल तो सभी के डेसिमल नंबर ऑफ प्लेसेस सेम होने चाहिए, जैसे एक डेसिमल प्लेसेस है 2 डेसिमल प्लेसेस है 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो हाईएस्ट डेसिमल प्लेसेस जो होते हैं, ठीक है, उनमें कन्वर्ट करते हैं। जैसे हाईएस्ट डेसिमल प्लेसेस 2 1 2 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो जहाँ पर एक डेसिमल होगा हमारे पास उसको 2 बनाने के लिए हमारी तरफ से हम 0 रख देंगे। जैसे यहाँ पे एक डेसिमल था तो हमने एक 0 अपने पास रख दिया, यहाँ पे एक डेसिमल था एक 0 अपने पास रख दिया, सिर्फ 2 डेसिमल, ठीक है। सिर्फ लाइक डेसिमल कंप्लीट होने के बाद इस डेसिमल को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फिर डेसिमल में किया तो डेसिमल रिमूव कर दिया तो 100 हो गया, ये होगा 80, ये 07 तो 0 हम ये 02 है तो 0 रिमूव कर सकते हैं, अकेला 2 रख सकते हैं। यहाँ पे 06 अकेला 6 रख सकते हैं आप इसको, ये 0 रिमूव देगा 12 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इक्वेशन बन हमारे पास। अब सेपरेट करना अपने वेरिएबल कांस्टेंट को 100t है हमारे पास माइनस प्लस 70 है तो माइनस 70 हो जाएगा, -6 है इसको प्लस 6 बना दिया, -2 ऑलरेडी है -12 ऑलरेडी है और प्लस 80 -80 इस तरह का देगा प्लस 80 तो -7 माइनस प्लस 6, ठीक है। सॉरी ये प्लस 6 था -6 है, ये -6 था यहाँ पर प्लस 6 है, ठीक है। तो 100 प्लस 6 कितना होगा 106 में से आपने 70 माइनस करना है, ये आ गया 90, ठीक है। ये माइनस के 12 14 और प्लस के 18 तो -90 90 और इक्वल टू 80 माइनस 14 दैट इज 66 90 इज इक्वल टू 66/99। तो 11 से कट हो जाएंगे, 11 6 और 11 9 जा कितने से 8 2 2 3 जा 90 इज इक्वल टू 2/, ओके। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन 6 है ये बात। तो बाकी इसके क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी हैं, ये पार्ट अभी मैं करा देता हूँ आपको। 0.25 into x minus 3 plus 0.3x और इक्वल टू 2। अगर इस ब्रैकेट को सिंपल करेंगे 25 into x 0.25x 25 is 75 2 डेसिमल 0.75 और प्लस 0.3x इक्वल टू। तो यहाँ पर वही कंडीशन हो गया, मेरे पास कुछ डेसिमल में है कुछ डेसिमल में नहीं है और हम इसमें तो क्या करेंगे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हाईएस्ट डेसिमल कितना 2, इसमें एक ही डेसिमल है, इसमें कोई डेसिमल है नहीं तो उसको भी करेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 ऑलरेडी है डेसिमल, यहाँ पर भी 2 ऑलरेडी डेसिमल है, यहाँ पर एक डेसिमल प्लेसेस है, एक की तरफ से अपनी तरफ से 0 देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डेसिमल है तो अपनी तरफ से 0 देंगे। सभी करेक्ट डेसिमल हो गए तो डेसिमल को रिमूव कर देते हैं। 25x माइनस 75 प्लस 30x और इक्वल टू 200, क्लियर। नाउ वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे 25x प्लस 30x इक्वल टू 200 और प्लस 75 25 प्लस 30 55x इक्वल टू 275 देन x इक्वल टू 275/55 55 से कट जाएगा डायरेक्टली तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, चलिए। So you will try next C part yourself, okay? C part आपने खुद ट्राई करना है और एक डेसिमल में काउंट करके देख लेना आप।
इन 7 क्वेश्चन। स्टेटमेंट के आंसर देखना एक बार। द सम ऑफ टू नंबर्स इज इन द रेशियो 5:7। कोई दो नंबर है, उन दोनों नंबर का रेशियो कितना है? 5:7 है। एज उन दोनों का जो सम है उन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 252 है। तो फाइंड द नंबर, वो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे आज तक तो सभी को पता है कि भाई जहाँ रेशो होते हैं उस रेशो के साथ हम क्या रखते हैं? एक्स रखते हैं। एक नंबर ये और एक ये नंबर है। लेट फर्स्ट नंबर मान लेते हैं 5x और लेट द सेकंड नंबर 7x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का है इसने कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर दोनों का सम 5x प्लस 7x, दोनों का सम कितना है? 252। 5x प्लस 7x 12x इक्वल टू 52, देन x इक्वल टू 252/12। तो ऐसे कट करेंगे 12 to 24 12 10, देन x इक्वल टू 21। तो ये जो हमारे पास x होगा उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में। तो जो कई बच्चे यहीं पर छोड़ते हैं आंसर, तो इसलिए उनका हाफ मार्क्स कट जाता है एग्जाम के अंदर। तो x फिल्म करने के बाद हमने स्टार्टिंग में जो लेट किया था उस लेट को रिमूव करके दोनों ऐसी चीज़ लिखेंगे। द फर्स्ट नंबर इज 5 × 21, 21 5 105, एंड सेकंड नंबर इज 7 × 21, 21 7 47। अब दोनों को ऐड करके देख लेना, आपका सम 252 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल जो क्वेश्चन होंगे वो वेरी सिंपल भी होंगे और आपका जो आंसर है वो आप वेरीफाई साथ में कर सकते हैं देखकर, बिल्कुल ईजीली वेरीफिकेशन हो। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड? क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम द सम ऑफ, तीन का सम 1 and 2/3 एंड -4 and 2/3। इन दोनों का जो सम होगा उस सम में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए? क्लियर? ठीक है। सो वी गेट, हमें पता चल जाएगा गेट या इक्वल या बिकम्स या एडिस टू जो आता है वो इक्वल के बाद होता है। विच नंबर इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव? नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव हो ना ही नेगेटिव हो। जैसे आपको इंटीजर के जब चैप्टर करवाए जाते थे तो वो बताया जाता था कि एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव है नहीं नेगेटिव है, ठीक है, वो जीरो होता है, तो वो एक रेस नंबर देता है। तो एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए तो वो जीरो मिल जाए। क्लियर? तो स्टेटमेंट हमारे पास ये थी, तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है? दोनों का सम, ठीक है। मान लेते हैं लेट एक्स बी सब्ट्रैक्टेड, भैया हम एक्स सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर? किस में से? इन दोनों के सम में से। स्टेटमेंट कैसे मिलती है? 1 and 1/2 प्लस 4 and 2/3 प्लस ये नेगेटिव साइन है। इन दोनों के सम में से हमने x सब्ट्रैक्ट करना है। सो वी गेट आंसर 0। तो हमें क्या मिल जाएगा? 0। 0 एक ऐसा नंबर मिलना है तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। क्लियर? तो यहाँ पर इस x को फाइंड नहीं, इस x को उठा इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा आपका, ये डायरेक्ट x हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई करना है, 2 × 2 + 1 3/2 प्लस माइनस 4 3 × 12 = 14/3 इक्वल टू x। इसको सॉल्व करना है, 2 3 × 6 9 -3 2 × 6 28 इक्वल टू x। 28 माइनस करने के माइनस 18 - 19/6 इक्वल टू x। सो -19/6 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, -19/6 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलिए जो विमान बता रहे थे जो एक्स वो एक्स आएंगे हमारे पास ए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि इन दोनों का आंसर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आपका 0 हो। ये क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 177। कोई दो नंबर हमारे पास है, फर्स्ट नंबर है एक सेकंड नंबर है, दोनों का सम है 177। अब इन दोनों नंबर्स में क्या रिलेशंस हैं? फाइंड द नंबर्स इफ द ग्रेटर नंबर इज, जो में से बड़ा नंबर है, ठीक है, x इज मतलब ज़्यादा है, बड़ा है किससे? स्मॉलर नंबर बाय 17, छोटे नंबर से 17 ज़्यादा है। भाई अगर छोटा नंबर अगर x है तो बड़ा नंबर से क्या हो जाएगा? 17 प्लस हो जाएगा, 17 प्लस x। क्लियर? कई बच्चे 17 प्लस x को 17x लिख देते हैं, तो वो मिस्टेक नहीं करें आपने। तो लेट स्मॉलर नंबर क्या हमारे पास x मान लेते हैं, और जो लार्जर नंबर होगा आपका, लार्जर नंबर क्या हो जाएगा? इससे 17 एक्सिट है, मतलब 17 बड़ा है, इसलिए प्लस 17 कर देते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट बनेगी हमारे पास दोनों का सम फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट नंबर x है प्लस सेकंड x + 17 है, दोनों का सम कितना है? 177।
क्लियर। यहाँ पे इसमें देना है तो यहाँ पे ये करो x प्लस 17 x कर दो, तो ये मिस्टेक हो गई। क्लियर। तो x प्लस x कितना हो जाएंगे 2x, इस 17 को उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 17, देन 2x इक्वल टू 116, x इक्वल टू 160/2 दैट इज 80। तो 80 क्या हो गया x क्यूब, x क्या आपका स्मॉलर नंबर, तो लास्ट में लिखना है द स्मॉलर नंबर इज 80 एंड द लार्जर नंबर इज, दोनों में से बड़ा नंबर था इससे 17 ज़्यादा है, ये देगा 97, दोनों का ऐड करके देखना आपका दोनों का सम 177 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल हमारे पास और ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं जैसे ए बी और सी, और इसका पेरीमीटर तीनों साइड्स का सम, और तीनों में से जो पेरीमीटर का जो रखा है तीनों का सम वो है बस एंड 1/2। ये 2 इस साइड, इसकी जो 2 साइड्स हमारे पास वो है 2 एंड 1/3 और एक है 3 एंड 1/6, ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी मान लेते हैं, और जो थर्ड साइड है उसको मान लेते हैं एक्स। तो एक्स के लिए निकालने हैं तीनों का सम इसके पेरीमीटर की इक्वल करना, ठीक है। लेट इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर जो फर्स्ट साइड आपकी ए बी है वो मान लेते हैं 2 एंड 1/3 मीटर गिवन है, 3 to the 6 + 1 7/3 मीटर, और जो ए सी है वो सेकेंड साइड 3 एंड 1/6, 6 is 18 + 1 19/6 मीटर है, और जो थर्ड साइड आपकी बी सी है वो क्या मान लेते हैं एक्स मीटर, ठीक है। ये हमने डेट की है हमारे पास। तो अकॉर्डिंग जो पैरामीटर होता है वो तीनों का साइड का सम, और पैरामीटर ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है 7 एंड 1/2 मीटर, 7 to the 14 + 1 15/2 मीटर। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी तीनों का सम जो होता है हमारे पास, तो इसी को हम लिख देते हैं, और प्लस बी सी ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी तीनों का सम हमारे पास पैरामीटर 15/2। तो ए बी की वैल्यू आपकी 7/3, ए सी की वैल्यू कितनी है 19/6, और बी सी की वैल्यू है x इक्वल टू 15/2, ठीक है। इस x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपने, इस x को यहाँ पर देंगे तो 15/2 माइनस हो जाएगा 7/3, और ये हो जाएगा -19/6। तो हमारे पास देखो फ्रैक्शन इस तरफ में केवल इन्हीं का ले लेते हैं, 2 और 3 6 का हो जाएगा 6, 2 3 6 15 3 45, 3 to the 6 7 to the 14, और 6 1 6 19 to the 19, तो 45 एज इट इज, माइनस दोनों नेगेटिव हैं, 19 + 14 -33/6, 45 - 33 दैट इज 12/6, क्लियर। और यहाँ पर कर देंगे 6 × 6 to the 12, तो थर्ड साइड आपकी क्या हो जाएगी 2, क्लियर। नाउ ए सी इज इक्वल टू बी सी, जो आपकी थर्ड साइड है वो कितनी होगी आपकी 2, क्लियर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। Now in question number 11, sum of 3 consecutive multiples of 24। कंसेक्टिव्स क्या मतलब क्या होता है, जो लगातार, ठीक है। 24 के लगातार जो 3 मल्टीपल होंगे वो हमें पता नहीं, फर्स्ट मल्टीप्लाई बीच में से कहीं है वो कौन से मल्टीप्लाई ये नहीं पता हमें, ठीक है। लेकिन वो 24 से मल्टीप्लाई होते हैं, 24 के टेबल में आते हैं कहीं ना कहीं। तो इन तीनों का जो सम है, ठीक है, सम तीनों का कितना है 288 है, वो हमें फाइंड आउट करना है तीनों कौन से होंगे, क्लियर। तो हम जो आपको पता है पहले भी इस तरह के क्वेश्चन जो तुम्हारे फिर क्लासेस में आ चुके हैं, जो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, जैसे 4 का टेबल हमारे पास 4 × 4 = 8, 4 × 12, 4 × 4 = 16, ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं। जैसे ये 3 कंसेक्यूटिव हो गए बीच में से, इसमें से हर एक में से अगर 4 का टेबल है तो 8 है हमारे पास, तो 4 इंक्रीज हो रही है, इसमें से 4 इंक्रीज हो गए 16 हो गई, इससे 4 इंक्रीज हो गए 20 हो जाएंगे, इससे 4 इंक्रीज हो गए 24 हो जाएंगे। जिसका भी टेबल होगा उसी उतने ही इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है, उसका जो फर्स्ट मल्टीपल है वो पता ही नहीं है, वो क्या मान लेते हैं x। लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 24 वो x मान लेते हैं, ठीक है यार। और सेकंड मल्टीपल कितना हो जाएगा 24x प्लस जिसका मल्टीपल है वो प्लस कर देंगे, और थर्ड जो मल्टीपल होगा इसका 24 का
वो जो सेकंड था उसमें 24 ऐड कर देंगे, 24 प्लस 22 48 हो जाएगा। ये फर्स्ट मल्टीपल, ये सेकंड मल्टीपल, ये थर्ड मल्टीपल। अब जो तीनों का सम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन रहा है, फर्स्ट मल्टीपल प्लस सेकंड मल्टीपल प्लस थर्ड मल्टीपल, ठीक है। इन तीनों का जो सम है वो कितना है 288 यूनिट स्टेटमेंट, चलिए। तो यहाँ पर हम x क्यूब फाइंड करनी है 1x प्लस 2x प्लस 3x, चलिए, प्लस 24 प्लस 48 72 इक्वल टू 88। 72 इस तरह जाके आपका क्या हो जाएगा, टेकिंग टू राइट साइड 288 माइनस 72, देन 3x इक्वल टू यहाँ से माइनस करेंगे 206 हो जाएगा यहाँ पर 16, देन x इक्वल टू 216 बाई 3, 3 7 और 3 2 6, देन x इक्वल टू 72। आपको पता है 72 24 के टेबल में 22 3 जा 24 3 जा 72, 24 का ही मल्टीपल है। तो फर्स्ट मल्टीपल हो गया आपका 72, सेकंड हो जाएगा इसके अंदर हमारे पास 72 के अंदर 24 ऐड करते हैं, 4 प्लस 6 96 हो जाएगा। और जो थर्ड मल्टीपल होगा या तो इसके अंदर 48 ऐड करेंगे या फिर इससे जो सेकंड था उस सेकंड के अंदर ही 24 ऐड कर देना, 4 प्लस 3 6 10 9 प्लस 2 3, ठीक है, देन हो जाएंगे 150। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर। अब तीन को चेक करते हैं, तीन का सम चेक करके देंगे 288, क्लियर। तो ये किसी का मल्टीपल तो 12 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल 8 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल वही ऐड करते चले यहाँ, क्लियर। फर्स्ट में यह ऐड हो गया, इसी के अंदर फिर वही ऐड करना, तो 24 में 24 ऐड कर देंगे 48, तो यहाँ पर भी 24 ही है, तो गलत हो जाएगा, क्लियर। Now question number 12, the sum of the ages of three friends, तीन फ्रेंड्स है, रिया रामा एंड राज, रिया रामा एंड राज, तीन मित्र हैं। इन तीनों की जो एज होगी, ठीक है, इन तीनों का जो सम करेंगे वो सम हमारे पास वो कितना 99 है। रिया इज 5 years एल्डर, एल्डर मीन्स क्या होता है बड़ा, जो रिया है वो बड़ी है, ठीक है, किससे बड़ी है 5 साल बड़ी है, किसी राज से, इस राज से 5 साल बड़ी है। अगर राज की x होगी तो इसकी x प्लस 5 हो जाएगी, क्लियर। एंड रामा इज 2 years यंगर, यंगर मीन्स होता छोटा, किसी राज से। यहाँ पर देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, जिसके साथ कंपैरिजन दी गई है मोर टू प्लस टू लेस 2 times 2 3 times, तो जिसके साथ कंपैरिजन की गया है किससे ज़्यादा है किससे कम है उसी को माना है। तो रिया की भी कंपैरिजन इस रामा के साथ, रिया की जो कंपैरिजन है वो किसके साथ की गई है राज के साथ, एंड जो राम की कंपैरिजन है, ठीक है, उसकी भी राज के साथ की गई है। तो दोनों की कंपैरिजन राज के साथ की है, तो राज की एज हम मान लेंगे, क्लियर। लेट राजेश, ये फर्स्ट ऑफ एज होगा, राजेश की एज मानी हमने x ईयर। तो जो रियाज एज है, रियाज एज वो किसी इसके 5 year एल्डर है, एल्डर का मतलब बड़ा, इससे 5 साल बड़ी है, x प्लस 5 year हो जाएगी। और जो राम है हमारे पास, राम आज एज वो क्या है, इस राज से 2 year यंगर है, यंगर मीन्स होता छोटा, 2 साल छोटा है इससे, तो x माइनस 2 year, क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड राज रिया और रामा, तीनों का जो सम है x, राज हो गया x प्लस 5, रिया हो गई और रामा हो गया x माइनस 2, तीनों का जो सम है वो कितना 99। नाउ x प्लस x 3x हो जाएंगे, प्लस 5 माइनस 2 तो प्लस के ज़्यादा है प्लस 3 इक्वल टू 99। नाउ 3x इक्वल टू 99 माइनस 3, देन 3x इक्वल टू 96 एंड x इक्वल टू 96 बाई 3, 3 इक्वल टू 3 3 3 प्लस 6, x की क्या हो गया आपकी 32 और x क्या होगा हमारे पास राज एज। तो लास्ट में लिखना शो करके लिखना राज एज 32 years। बाद में रियाज एज है, रियाज एज वो से 5 साल बड़ी है, तो प्लस कर करेंगे 37 year। और रामाज एज है वो इस राज से 2 साल छोटे, प्लस 2 करेंगे, ठीक है, सॉरी माइनस 2, तो 32। अब तीनों को चेक करके देख लेना, ऐड करके देख लेना, तीनों का सम कितना है 99 years। ओके, यू विल डू these 2 questions
So 12 questions 6 to 12 in your notebook. Okay. That's all for today. Take care and have a nice day. Thank you.